नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेवी न्यूज डेली में। आज तारीख 30 सितंबर, वार मंगलवार। आज आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। चलिए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार शाम दिल्ली भाजपा के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, भाजपा की स्थापना को 45 साल हो गए हैं। जिस बीच से भाजपा आज इतना बड़ा वटवृक्ष बना, उसका आरोपण अक्टूबर 1951 में हुआ था। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी, कांग्रेस ने शाह को लेटर लिखा। वहीं बीजेपी प्रवक्ता ने टीवी पर कहा था, सीने में गोली मारी जाएगी। करूर भगदड़ में राज्य सरकार की कमेटी ने जांच शुरू की। स्टालिन ने कहा, पब्लिक इवेंट्स के लिए नए रूल बनेंगे। एनडीए का दल भी दौरा करेगा। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में बवाल और हाईवे जाम, रंगोली से सड़क पर आई लव मोहम्मद लिखने से तनाव। प्लेटफॉर्म एक्स कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देगा। लिखा, यह अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला, कंटेंट ब्लॉक करने से जुड़ा हुआ है मामला। लेह में 24 सितंबर को हुई हिंसा के बाद लद्दाख में टूरिस्ट बुकिंग रद्द कर रहे हैं। लेह में लगी कर्फ्यू की वजह से टूरिस्ट बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। होटल संचालकों का कहना है कि वे टूरिज्म पर ही निर्भर हैं। कर्फ्यू उनकी कमाई पूरी तरह से छीन लेता है। असम में मटक समेत 6 आदिवासी समुदाय सड़क पर उतरे, अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग कर रहे। राज्य की आबादी में इनकी हिस्सेदारी 12%। पंजाब सीएम ने कहा, 15 अक्टूबर से बाढ़ का मुआवजा देंगे। वित्त मंत्री नेता विपक्ष भिड़े। वहीं बावजा ने कहा, एक डिस्टिलरी से हर महीने 1.25 करोड़ लेते हो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक के पंजाब में दखलंदाजी बढ़ी। डीजीपी बोले, पठानकोट में घुसपैठ के रूट मिले, 1 महीने में 78 पिस्तल भेजी। अमृतसर आ रही ट्रेन के 2 एसी कोच पीछे छूटे। पहले महाराष्ट्र फिर गुजरात में अलग हुए वहीं डब्बे। हरियाणा की तहसीलों में सोमवार से पेपरलेस रजिस्ट्री। कुरुक्षेत्र से सीएम ने लॉन्च किया सिस्टम। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, फोटो बायोमेट्रिक्स के लिए जाना होगा। 34 दिन बाद मनाली पहुंची वोल्वो बसें। पर्यटन नगरी में लौटने लगी रौनक। भारी बारिश और सड़क टूटने के बाद कट गया था कनेक्शन। नेपाल के पूर्व पीएम ओली की काठमांडू छोड़ने पर रोक। पूर्व गृह मंत्री और 3 अधिकारियों को भी यही आदेश। पासपोर्ट भी रद्द होगा। अमेरिका के मिशिगन में चर्च में गोलीबारी, जिसमें 4 लोगों की मौत, वहीं 8 लोग घायल, जिसमें हमलावर भी मारा गया। फायरिंग के बाद चर्च में आग लगी। ट्रंप ने विदेशी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाया और कहा, दूसरे देशों ने हमारी सिनेमा इंडस्ट्री को चुराया, जैसे बच्चे चॉकलेट चुराते हैं। कनाडा सरकार ने भारत में एक्टिव लॉरेंस गैंग को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। यह गैंग सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कनाडा में भी फैला हुआ है और वहां खौफ पैदा कर रहा है। नेपाल के बाद पेरू में जेन ज़ेड प्रदर्शन, भ्रष्टाचार और पेंशन सुधार को लेकर सड़क पर उतरे। जापानी एनिमे कैरेक्टर लूफी को रोल मॉडल बनाया। मोदी ने इटली पीएम की ऑटोबायोग्राफी की प्रस्तावना लिखी। कहा, यह मेलोनी की मन की बात, उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणादायक। मोल्दोवा में रूस समर्थन पार्टी की हार। सत्ताधारी पार्टी पास को 50% से ज्यादा वोट। रूसी विदेश मंत्री ने कहा, भारत अपने सहयोगी खुद चुनता है। अमेरिका को व्यापार बढ़ाना है तो उससे बात करें, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे। भारत के टेररिस्तान कहने से पाकिस्तान नाराज। यूनाइटेड नेशंस में कहा, भारत हमारा नाम बिगाड़ रहा, यह हमारे देश का अपमान। भारत और भूटान के बीच पहली बार ट्रेन चलेगी। 2 राज्यों से पड़ोसी देश को जोड़ेगी। 4000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। मोदी के ऑपरेशन सिंदूर वाले बयान पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री नाराज। कहा, मोदी बातचीत का रास्ता खत्म कर रहे। भारत के खिलाफ पाकिस्तान का 6-0 से स्कोर। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के 3 बड़े शहरों में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। पाकिस्तान की अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर सोमवार को पूरे इलाकों में दुकानें, बाजार और सड़कें बंद कर दी गई। यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल दे सकता है अमेरिका। ये 800 किलोमीटर की स्पीड से मॉस्को हिट कर सकती है। ट्रंप लेंगे आखिरी फैसला।
चलिए देखते हैं मॉनसून से जुड़ी हुई खबरें। राजस्थान में अगले 4 दिन तक बारिश का दौर चलेगा। आज 19 जिलों के लिए अलर्ट। वहीं जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर संभाग में रहेगा इसका असर। भोपाल, ग्वालियर समेत कई जिलों में बारिश। मुरैना में बिजली गिरने से एक युवक की मौत। वहीं अगले 24 घंटों में हल्की बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में आज भारी बारिश की चेतावनी। वहीं 5 जिलों में येलो अलर्ट। बंगाल में बने लो प्रेशर का असर। गरज चमक के साथ बिजली गिरेगी और आंधी चलेगी। झारखंड में दुर्गा पूजा में होती रहेगी हल्की बारिश। 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को भी कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होगी। हरियाणा में सोमवार को मौसम ने अचानक करवट ली। दोपहर के बाद करनाल में बारिश हुई। यह बारिश करीब 18 दिन बाद हुई। प्रदेश में आखिरी बार 11 सितंबर को बारिश हुई थी। गुजरात के नवसारी और वलसाड में मिनी साइक्लोन से कई गांवों में तबाही। नवरात्रि के डोम उड़े और बिजली के पोल गिरे, जिसमें 20 लोग घायल। वहीं 1000 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त। महाराष्ट्र में बाढ़ और बारिश के कारण पिछले 2 दिनों में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 2028 तक पूरी तरह लागू होगा 8वां वेतन आयोग। 2026 से 2 साल का एरियर मिलेगा। बेसिक सैलरी 18,000 से 44,000 हो सकती है। जल्दी आप मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की तरह अपना गैस कनेक्शन भी किसी भी कंपनी में बदल सकेंगे। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इससे कंज्यूमर्स को ज्यादा चॉइस मिलेगी और सर्विसेज भी बेहतर होगी। सेंसेक्स 62 अंक गिरकर 80,364 पर बंद। वहीं निफ्टी 20 अंक टूटा। मीडिया शेयर्स 1% तक गिरे। वहीं सरकारी बैंक सेक्टर करीब 2% चढ़ा। सोना ऑल टाइम हाई पर। सोना 2192 महंगा होकर 1,15,000 के पार। वहीं चांदी की कीमत 1,44,000 प्रति किलो। अदानी ग्रुप को महाराष्ट्र और लखनऊ में प्रॉपर्टी बेचेगा सहारा। सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मांगी। ग्रुप को निवेशकों के 24,030 करोड़ लौटाने हैं। जोमेटो का नया हेल्दी मोड लॉन्च। फाउंडर ने कहा, अब खाना सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि सेहत के लिए भी। ऐप का यह फीचर अभी सिर्फ गुरुग्राम के यूजर्स के लिए लाइव किया गया है। जल्दी यह फीचर बाकी सिटी में भी लॉन्च किया जाएगा। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग आज से शुरू। 0.25% घट सकती है ब्याज दर। अभी आरबीआई की रेपो रेट 5.50% पर है। चलिए देखते हैं खेल जगत से जुड़े समाचार। भारत पाकिस्तान मैच में भारत को यह जीत हर हाल में चाहिए थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हारने का ऑप्शन ही नहीं था। तिलक और कुलदीप रहे इस मैच के हीरो। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत आज से। 34 दिन में 31 मुकाबले। भारत मेजबान, लेकिन पाकिस्तान के मैच श्रीलंका में होंगे। चलिए देखते हैं जॉब से जुड़ी हुई खबरें। रेलवे ने 1100 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें 10वीं पास उम्मीदवारों को भी मौका मिलेगा। वहीं पदों पर बिना एग्जाम और इंटरव्यू के सिलेक्शन होगा। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार सेकंड इंटर लेवल परीक्षा 2025 के लिए पदों की संख्या 23,000 से भी ज्यादा, जिसके लिए उम्मीदवार 15 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग में 400 से ज्यादा पदों पर भर्ती। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करना होगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए MKV न्यूज डेली को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट। जय हिंद, जय भारत।